हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलियट जट्टी का अपडेट। लेकिन इससे पहले जिन्होंने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब वो ज़रूर कर दे ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो देखिए, गुलाब हीर के घर में पहुँचती है और हीर के हाथ में अंगूठी पकड़ा के कहती है पूरे घर वालों को कि मेरा बेटा हीर से कभी मिला ही नहीं है, ना ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सारे नाटक है और मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है और ना ही उसे इस मंगनी को निभानी है। तो इस मंगनी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए मैं इस एंगेजमेंट को आज ऑफिशियली तोड़ने आई हूँ। ठीक तभी आ जाता है अजीत को गुस्सा और अजीत भड़क के कहता है कि जब मतलब था तब गिड़गिड़ा रहे थे हमारे सामने, अब जब मतलब निकल गया तो दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं दिलीप जी को कॉल लगाता हूँ, आपसे मुझे बात ही नहीं करनी है। तभी गुलाब कहती है कि जब सगाई हो रही थी तब बात मेरे साथ ही हुई थी आपकी, ये मत भूल जाना। और हाँ, बात रही दिलीप की तो ये उसी की चॉइस है, दिलीप ने ही मुझे इधर भेजा है इस सगाई को कैंसिल करने के लिए। ठीक तभी अजीत कहता है ठीक है, मैं अब सरपंच को कॉल लगाऊंगा, उनका वैसे भी पुलिस तक हाथ है, अब देखना आप लोगों के परिवार को हम बर्बाद करके रख देंगे। ठीक तभी गुलाब कहती है कि होगा आपके पंचायत की पुलिस तक पकड़, लेकिन हमारा पकड़ कहाँ तक है वो आपको सपने में भी नहीं पता होगा। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपने ये स्टेप उठाए। और बात रही सरपंच जी को बुलाने का, तो बुलाइए पंचायत को, मैं उनसे बात कर लूँगी और कह दूँगी कि आप लोगों के परिवार के ऊपर उंगली ना उठाए, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, मैं उन्हें समझा दूँगी। और ये कहते हुए गुलाब वहाँ से निकल रही होती है। ठीक तभी हीर उन्हें रोकती है और कहती है ये लीजिए आपकी अंगूठी, मुझे नहीं चाहिए। ठीक तभी गुलाब कहती है नहीं नहीं, रखो बेटा इसको, वैसे भी तुम्हारी इस सगाई के तामझाम करने के लिए बहुत खर्चा हुआ होगा, तो कंपनसेट के तौर में इसका रख लो। और हाँ, पूरे घर वालों को वो कहती है कि अगर आप लोगों को और भी कोई खर्चा चाहिए होगा ना तो मुझे लिख के भेज दीजिएगा, मैं पैसे भिजवा दूंगी। ठीक तभी हीर कहती है ये आप अपने पास ही रखिए। और सबसे बड़ी कंपनसेट पता है क्या होता, वो है आपकी माफ़ी। पर ये तो आपसे हो नहीं पाएगा क्योंकि आपके डिक्शनरी में माफ़ी शब्द ही नहीं है। तो उसके बाद गुलाब को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और वो गुस्से में उधर से चली जाती है। और फिर हम उधर देखते हैं कि नवाब घर में वेट कर रहा होता है। जैसे ही उसकी मम्मी आती है तो उसका बेटा पूछता है क्या हुआ मम्मी, तो फिर गुलाब कहती है वो रिंग दिखा के देखो, सगाई में तोड़ के आ गया हूँ। और हाँ, बात रही, हाँ वो थोड़े गुस्से तो हुए हैं लेकिन मैंने सब मैनेज कर लिया बेटा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। और फिर नवाब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा खुश और वो डांस करने लगता है और कहता है कि आखिरकार उस झल्ली लड़की से मेरा पीछा छूटा। ठीक तभी अनमोल आके कहती है वो लड़की झल्ली नहीं है, वो लड़की बहुत ही अच्छी है। पता है जब तुम बीमार पड़े थे कोमा में तब वो हर दिन प्रार्थना करने जाती थी और तुम्हारे लिए मन्नतें मांगती थी। और फिर नवाब चला जाता है ऊपर और हीर वहाँ कॉल करती है नवाब को। और फिर नवाब कहता है कि अब आपको क्या हुआ, सगाई तो कर ही ली थी, शादी भी आप कर ही लेते, मतलब हद है, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने नहीं देखी। और फिर हीर ने कहा अपनी बकवास बंद करो और ये सगाई मैं भी नहीं चाहता था, ठीक है ना, और मैं अभी बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए हो और ये सगाई टूट गई है। और जो भी हो, मुझे तुमसे कुछ कहनी थी, देखो तुम्हारे हाथ में एक धागा होगा, वो मन्नत का धागा है, मैंने तुम्हारे लिए बांधा ताकि ये सगाई तुम उठ के जल्दी से तोड़ दो। अब इस धागे का कोई काम नहीं है, तुम ना इस धागे को बिना फाड़ के खोल दो और इसको काटना बिल्कुल भी नहीं। और जब नवाब उस धागे को निकालने की कोशिश कर रहा था तो वो धागा निकल ही नहीं रहा था, तो नवाब ने उस धागे को काट दिया। और उधर फ़ोन में चिल्ला चिल्ला के हीर कह रही होती है उस धागे को काटना मत प्लीज़, अगर तुमने उस धागे को काट दिया तो अशुभ हो जाएगा, जो मन्नत मैंने मांगी थी सगाई ना हो वो पूरी नहीं होगी, इसीलिए उसको काटना मत। पर नवाब ने काट दिया और फिर फ़ोन उठा के कहा कि मैंने उसको खोल दिया है, अब हम कभी नहीं बात करेंगे एक दूसरे से, आशा करते हैं। और उसको बोल के फ़ोन को काट देते हैं दोनों। और उधर हीर भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार हमारी सगाई तो टूटी। लेकिन उस तरफ ताया जी, दादी और अजीत मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कैसे सबक सिखाया जाए ब्रार फैमिली को, नहीं तो कल को प्रीति और पम्मी के साथ भी यही करेंगे ये सारे लोग, तो क्या होगा, इज्जत तो बचानी पड़ेगी। तो ताया जी अपने इज्जत में ये पूरी बात ले लेते हैं और प्लानिंग करते हैं कि हम आज ही जाते हैं गांव वालों को लेकर उनको सबक सिखाने के लिए और दिलीप को सबक सिखाने के लिए। तो वो निकल जाते हैं जीप के साथ और जैसे ही वो देखती है हीर
बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इतने गुस्से में ये लोग कहाँ गए हैं। और उधर हम देखते हैं कि अजीत और ताया जी पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके स्टिक, हॉकी स्टिक सब कुछ लेके पहुंच जाते हैं बराड़ फैमिली को बर्बाद करने। और फिर वो लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड को उधर उधर धक्का देके। और उधर से घर वाले खिड़की से सब कुछ देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि ये गांव वाले तो काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। ठीक तभी नवाब उनको सबक सिखाने के लिए बाहर निकलता है। ठीक वैसे ही गुलाब नवाब को रोकते हुए कहता है, बेटा तुम मत जाओ, तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, मैं जाती हूँ। वैसे भी मैं एक औरत हूँ तो वो मेरे ऊपर सिर्फ चिल्ला ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, मैं मैनेज करता हूँ, तुम अंदर जाओ बेटा। पर नवाब नहीं मान रहा होता है तो रीचा भी कहती है कि मम्मी जी को हैंडल करने दो, मम्मी जी कर लेगी। फिर नवाब ऊपर जाके हीर को कॉल लगाता है और हीर को कहता है, इन गाँव वालों को तुमने ही भेजा है ना। फिर हीर कहती है, मैं क्यों भेजूँगा, मुझे भी अभी पता चल रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है और मैं भी ना इस सगाई से बचना ही चाहती हूँ। और फिर नवाब फ़ोन काट देता है और हीर कहती रहती है, अगर वो घर वाले मेरी बात सुनते ना तो वो सगाई कब की टूट चुकी होती, वो सगाई होती ही नहीं। पर तब तक फ़ोन कट चुका था। और फिर हीर भी फ़ोन रख देती है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि अब क्या होने वाला है। और उधर गाँव वाले भी बहुत ज़्यादा भड़के हुए होते हैं। जैसे ही गुलाब दरवाज़ा खोलती है वो गांव वाले काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं और कहते हैं कि दिलीप कहाँ है, उसको बाहर बुलाओ, हम छोड़ेंगे नहीं, तुम सबको बर्बाद करके रख देंगे। ठीक तभी नवाब आता है और उनको धक्का देता है, मतलब पुश करता है और बहुत ही हाथापाई हो जाती है। ठीक तभी दिलीप की गाड़ी आती है और गांव वाले दिलीप की गाड़ी को देख लेते हैं और नवाब के पास से हटकर वो लोग दिलीप के गाड़ी के पास चले जाते हैं और दिलीप को घसीट घसीट के निकालते हैं। और दिलीप कहते हैं, कौन है आप लोग, क्या कर रहे हो, क्या हुआ है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आज का एपिसोड। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको।